हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आइटरेटिव पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। और ये वाली वीडियो यार थोड़ी सी टफ होने वाली है क्योंकि ये जो एल्गोरिथम है ये टफ है। ओके, ये इजी नहीं है अंडरस्टैंड करना, ये इजी नहीं है ग्रैस्प करना। मैं ट्राई करूँगा कि तुम्हें जितना आसानी से समझा सकता हूँ समझाऊँ, बट अगर ना समझ में आए इस वीडियो को वापस से देख लेना, 2-3 बार देख लेना, क्योंकि ये टफ कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट एन ईजी कॉन्सेप्ट। इसीलिए इसे कॉम्प्लिकेटेड डेटा स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। और आज आपको पता चलेगा कि भाई रिकर्जन क्या प्यारा आदमी है, इतनी टफ प्रॉब्लम को 3 लाइन में कौन निपटा सकता है, रिकर्जन। ओके, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो इसमें हमें सॉल्व करना है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल बट आइटरेटिव वे में। अब पोस्ट ऑर्डर क्या होता है? लेफ्ट राइट रूट। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट। देखते हैं कि ये चलता कैसे। आप देखो, जब आप इस वाली नोट पे हो तो आप क्या करते हो? आप लेफ़्ट जाने का ट्राई करते हो, ठीक है। देन फिर से लेफ़्ट जाने का ट्राई करते हो, देन फिर से लेफ़्ट जाने का ट्राई करते हो। मतलब कि यू कीप ऑन मूविंग टू द लेफ़्ट जब तक आपको नल नहीं मिल जाता। यानी कि मैं लिख सकता हूँ टिल नल। ओके, ये स्टेप्स हैं। तो अब मुझे क्या मिला? मुझे यहाँ पे नल मिल गया, इसका मतलब मैं और आगे नहीं जा सकता। ठीक है, अब क्या करना होता है? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? गो टू द राइट। ठीक है, तो आप यहाँ से रिटर्न करोगे, इस वाली नोड पे जाओगे और आप राइट में चले जाओगे। ठीक है, अब राइट में क्या एक नल नोड है? नहीं। ठीक है, यानी कि हम अब इसमें फिर से क्या प्रोसेस करेंगे? फिर से लेफ़्ट जाने का ट्राई करेंगे। तो हम इसके लेफ़्ट में जाएंगे, फिर से हमें नल मिला तो स्टेप नंबर 1, जैसे नल मिलता है रिटर्न बैक, हम वापस से इस वाली नोड पे आ गए। ग्रेट। अब क्या करना है? लेफ़्ट कॉल कंप्लीट हो गई तो फिर से राइट कॉल लगा दो। जैसे ही आप राइट कॉल लगाओगे आप देखोगे कि ठीक है भाई, एक और नोड मिल गई। अब फिर से क्या करना है? आपको रिपीट करना है, यानी कि लेफ़्ट कॉल लगाओ। ठीक है, देन इसके लिए भी लेफ़्ट कॉल लगाओ। जैसे ही आप यहाँ पे लेफ़्ट कॉल लगाओगे ये नल हो जाएगा, इसका मतलब आप और आगे नहीं जा सकते, तो रिटर्न बैक फ्रॉम हेयर। ओके, अब आप इस वाली नोट पे आए एंड आप राइट कॉल लगाओगे। जैसे ही आपने राइट कॉल लगाई आपको यहाँ भी नल मिल गया, तो राइट कॉल इज़ ऑल्सो कंप्लीटेड। तो अगला क्या प्रोसेस है? प्रिंट दी रूट। तो आपने 10 को उठाया और कहीं पे प्रिंट कर दिया अपने रिजल्ट में। ठीक है, अब यहाँ से भी कॉल रिटर्न हो जाती है क्योंकि ये प्रोसेस हो चुका है। अब 9 का आप लेफ्ट पार्ट देख के आ रहे हो, यानी कि यू नीड टू गो ऑन टू दी राइट पार्ट, और राइट पे आते ही आपको नल मिल गया। जैसे ही आपको नल मिला आप 9 भी प्रिंट कर दोगे। देन अब यहाँ से ध्यान देना, आप रिटर्न कर रहे हो 7 पे। कौन सी कॉल रिटर्न कर रहे हो? राइट कॉल। ठीक है, 7 का राइट चाइल्ड था ना 9, इसका मतलब है कि राइट प्रोसेस हो चुका है, प्रिंट दी रूट। यहाँ से ब्यूटी ऑफ रिकर्जन की ये पीछे जाते जाते आपका प्रिंट लगाते जाता है। 9 के बाद ये 7 लगा देगा। अब क्या 7 4 का राइट चाइल्ड था? हाँ जी, 7 4 का राइट चाइल्ड था, इसका मतलब 4 भी प्रोसेस हो चुका है। अब 4 का पेरेंट 2 है, क्या 4 2 का राइट चाइल्ड था? नहीं, 4 2 का लेफ्ट चाइल्ड था। यानी कि अब मैंने लेफ्ट कॉल कंप्लीट करी इस वाले 2 के लिए, और ये देखो नीचे वाले सारे मैं प्रिंट करते हुए आ गया। 10 9 7 4, 10 9 7 4। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ रिकर्जन, और इस चीज़ को हम टैपिक करेंगे। तो काम बड़ा सिंपल है। लेफ्ट कॉल तो सिंपल लगाते जाओ, मूव टू दी लेफ्ट जब तक खत्म ना हो जाए, नल ना मिल जाए। जैसे ही आपको नल मिले, ठीक है, आपको क्या करना है? राइट कॉल लगा देनी है। अब दो चीज़ें हैं, अगर राइट कॉल तुम्हारा नल नहीं है, जैसे कि ये वाला केस, यहाँ पे मैं राइट में आया, तो अब आप देखो मैं 7 के बाद फिर से इसके लेफ्ट चाइल्ड को प्रोसेस करने चला गया था, राइट। तो यहाँ पे रिटर्न हो जाना है आपको, यानी कि इफ राइट सब ट्री इज नॉट नल मूव टू दी राइट। ठीक है, एंड देन रिपीट एंड रिपीट। अब दूसरा केस क्या था जो कि यहाँ पे था कि इसका राइट चाइल्ड नल था। तो जैसे ही इसका राइट चाइल्ड मुझे नल मिला तो मैंने क्या किया? मैंने इसको तो प्रिंट कर दिया, ऑन स्पॉट इसको प्रिंट कर दिया। अब मैंने पूछा कि जिसको मैंने प्रिंट किया 9, क्या वो अपने ऊपर वाले का राइट चाइल्ड था? हाँ, तो उसको भी प्रिंट कर दो। क्या वो अपनी ऊपर वाली का राइट चाइल्ड था? हाँ, तो उसको भी प्रिंट कर दो। मीन्स कीप ऑन प्रिंटिंग ऑल दी राइट्स। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि इफ राइट सब ट्री इज नल, ठीक है, देन ऐड ऑल द राइट चाइल्ड्स टू द लिस्ट एंड कीप पॉपिंग देम। पॉप क्यों लिखा है? क्योंकि रिकर्जन स्टैक से हम इसे हटाते जाते हैं, और हम भी क्या यूज़ करेंगे? हम यहाँ पे कस्टम स्टैक यूज़ करेंगे। ओके, क्योंकि स्टैक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो अब यही काम हम करते हैं, मैं इसे पूरा क्लीन कर देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे सिंपल काम किया, एक स्टैक बना लिया और नोड में 1 यानी कि रूट को रख दिया ला करके। ठीक है, अब सिंपल वही कंडीशन लास्ट वीडियो वाली कि जब तक मेरा नोड नल ना हो या फिर मेरा स्टैक एम्प्टी ना हो तब तक रुकना मत, चलते रहना। ओके, अब मुझे सबसे पहला काम करना है मूव टू दी लेफ्ट।
जब तक नल ना मिल जाए। तो मेरी नोड की वैल्यू क्या है 1, तो मैंने 1 को स्टोर कर दिया और 1 के लेफ्ट में चला गया। देन मैंने 2 को स्टोर कर दिया एंड 2 के लेफ्ट में चला गया। देन मैंने 4 को स्टोर कर दिया एंड 4 के लेफ्ट में चला गया। जैसे ही मैं 4 के लेफ्ट में गया मुझे नल मिला, यानी कि मूव टू द लेफ्ट इज ओवर नाउ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, स्टैक के जो भी टॉप पे पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं चेक करूंगा क्या उसका कोई राइट चाइल्ड है। हाँ, उसका राइट चाइल्ड है। ध्यान रखना मैंने 4 को पॉप नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये रूट है, अभी रूट राइट चाइल्ड के बाद प्रोसेस होगा। लास्ट वीडियो में हम 4 को तुरंत पॉप कर रहे थे, जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल था, राइट, याद होगा तुम्हें। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसे पॉप नहीं करूँगा। मैं कहूँगा ठीक है यार कोई बात नहीं, इसके राइट पे चलते हैं। तो इसका राइट तो नल नहीं है, तो मैं यहाँ पे असाइन कर दूंगा नोट को 7 पे एंड देन जस्ट रिपीट अगेन। ठीक है, यही तो लिखा है कि इफ़ राइट सब ट्री इज़ नॉट नल रिपीट, मूव टू द राइट एंड देन स्टार्ट रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब लेफ्ट पे जाओ, फिर से ढूंढो, सारे काम फिर से करो। ओके, तो हम अभी इस वाली नोट पे, क्या हमारे पास कोई लेफ्ट है? देखो, हो या ना हो मुझे तो मूव करना है। तो मैंने क्या किया, 7 को पुश किया, ओके, और देन नल पे आ गया। क्या मैं और फर्दर लेफ्ट जा सकता हूँ? नहीं, यानी कि लेफ्ट वाली कॉल ओवर हो चुकी है। अब अगेन सेम काम, मूव टू द राइट इफ सब ट्री एग्जिस्ट। तो हम आते हैं वापस स्टैक के टॉप पे, जो कि है 7। तो क्या 7 का कोई राइट चाइल्ड है? हाँ, 7 का राइट चाइल्ड है। तो मैं कहूँगा ठीक है ग्रेट, इसे बना दो 9। तो मैंने इसे 9 रख दिया, विच इज़ 7th राइट चाइल्ड। अब अगेन प्रोसेस को रिपीट करते हैं। तो 9 को मैंने स्टैक में इंसर्ट किया और इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड है? हाँ, 10 है। ठीक है, देन 10 को मैंने इंसर्ट किया, क्या इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड है? हाँ, नल है। ओके, तो ये यहाँ से मैं यहाँ पे आया, यहाँ से मैं यहाँ पे आया। अब फिलहाल मैं नल पे खड़ा हूँ, यानी कि अगेन लेफ्ट कॉल इज ओवर। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, मूव टू दी राइट। ओके, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, जो भी हमारे स्टैक के टॉप में वो है 10। अब क्या 10 का कोई राइट चाइल्ड है? नहीं, 10 का राइट चाइल्ड नल है। तो इस केस में आपको क्या करना है, देखो बड़ा अच्छा काम है कि इफ़ राइट सब ट्री इज नल, जो कि हमारा केस है, देन ऐड ऑल द राइट चाइल्ड्स टू द लिस्ट एंड पॉप देम फ्रॉम द स्टैक। ओके, तो देखो बड़े सिंपल है, इसका राइट चाइल्ड नल है, इसका मतलब ये देखो, इसका लेफ्ट भी हो गया, इसका राइट भी हो गया। तो अब इससे मतलब नहीं है, तो व्हाट वील डू इज, रिजल्ट किधर प्रिंट करें, हम रिजल्ट यहाँ प्रिंट करते हैं। ओके, RES। ओके, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड भी हो गया, इसका राइट भी हो गया। तो इसे स्टैक से पॉप कर दो एंड एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे। ओके, टेम्प नाम का वेरिएबल, टेम्परेरी नोड स्टोर करने वाला, और इसमें मैं इस 10 को रख दूंगा और अपने रिजल्ट में प्रिंट कर लूँगा। अब तुम सोचोगे 10 को रखा क्यों है, मुझे चेक करना है यार कि जो मेरे स्टैक के टॉप में है, क्या ये उसका राइट चाइल्ड तो नहीं था, है ना। तो अब हम सिंपल यही चेक करेंगे कि जो 9 है, क्या 10 उसका राइट चाइल्ड है? तो नहीं, तो 10 तो 9 का लेफ्ट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड तो है ही नहीं। देन गो बैक, विल रिटर्न फ्रॉम दी प्रोसेस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नोड? नोड इज नल। ठीक है, नोड तुम्हारे यहाँ पे खड़ा हुआ है, अभी भी नोड तुम्हारा यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, ये मूव ही नहीं किया है, तो ये भाई साहब नल है, इसका मतलब हम और लेफ्ट नहीं जा सकते। देन मूव टू दी राइट, तो स्टैक के टॉप पे क्या है, 9 है। ओके, क्या 9 का कोई राइट चाइल्ड है? नहीं, फिर से वो नल वाला केस आ गया। तो मैं कहूँगा फिर से भाई टेम्प को एक्टिवेट करो, 9 को कर देते हैं पॉप, 9 को किया स्टोर, 9 को किया प्रिंट। ओके, अब चेक करो कि क्या तुम्हारा 9 जो भी तुम्हारे स्टैक के टॉप में है उसका राइट चाइल्ड है। तो हाँ, 9 इज द राइट चाइल्ड ऑफ 7, इसका मतलब 7 का राइट कॉल रिटर्न होगा। तो 7 को भी प्रोसेस कर दो। तो यहाँ से इसे पॉप कराया, इधर अपडेट किया और हमने कर दिया 7। ओके, अब क्या 7 4 का राइट चाइल्ड है? हाँ, यहाँ पे दिख रहा होगा, इसका मतलब 4 को भी पॉप कराया, 4 को यहाँ पे प्रिंट किया। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट किया एंड देन रिपीट द प्रोसेस। क्या 4 2 का राइट चाइल्ड है? नहीं, 2 का ये लेफ्ट चाइल्ड था, इसका मतलब ये तो काम खत्म हो गया, आपकी कॉल यहाँ पे ओवर हो गई। ठीक है, नाउ अगेन वील गो बैक। तो हम वापस से मूव टू दी लेफ्ट वाली कंडीशन पे आ गए। हमारी नोड अभी भी नल है, नोड बेचारा यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, वो नल चल रहा है, उसको कोई आइडिया नहीं क्या हो रहा है ज़िंदगी में। तो उसने कहा नहीं यार, नल हूँ मैं तो। अब क्या क्वेश्चन आएगा, मूव टू दी राइट। ओके, तो स्टैक के टॉप पे क्या है, 2 है। ओके, क्या 2 का राइट चाइल्ड नल है? नहीं, नल नहीं है। नोड भैया वापस आ जाओ। सो वी आर गोइंग टू कॉल आवर नोड बैक। ओके, तो नोड की वैल्यू हो गई 2 का राइट विच इज़ 5। लेट मी क्लीन दिस 1 सेकेंड। अब अगेन लेट्स रिपीट द प्रोसेस, मूव टू द लेफ्ट। ठीक है, तो 5 को स्टैक में इंसर्ट किया और 5 के लेफ्ट में मूव कर गया विच इज नल। तो यहाँ पे आ गया नल। ओके, यानी वी कैन नॉट मूव ऑन टू दी लेफ्ट फर्दर। नेक्स्ट काम क्या करना है, राइट पे जाने का ट्राई करो। तो 5 पे आए, क्या 5 का कोई राइट चाइल्ड है? नहीं, 5 का राइट चाइल्ड नल है।
ओके, तो जैसे ही 5 का राइट चाइल्ड नल मिला, टेम्प को एक्टिवेट करो, ठीक है। व्हाट विल डू, 5 को निकाला, टेम्प में स्टोर किया एंड प्रिंट कर दिया। ओके, नेक्स्ट, क्या 5 तुम्हारे 2 का राइट चाइल्ड है? तो हाँ देखो, 2 का राइट चाइल्ड था, इसका मतलब 2 भी प्रोसेस हो गया है। तो वी विल से 2 को निकालो, टेम्प में अपडेट करो एंड प्रिंट 2, ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या 2 तुम्हारे 1 का राइट चाइल्ड है? नो, 1 का लेफ्ट चाइल्ड था, दैट मीन्स रिटर्न फ्रॉम हेयर। ये कंप्लीट हो गया, तो टेम्प 2 पे रुका है, नोड तुम्हारे इस वाले नल पे अभी भी खड़ा है। ओके, नाउ लेट्स अगेन डू दी प्रोसेस। क्या तुम और लेफ्ट जा सकते हो? नहीं, क्यों? क्योंकि नोड नल पे है। ओके, तो नेक्स्ट काम, मूव टू दी राइट। तो मैंने जो भी स्टैक का टॉप है उसका राइट चेक किया, तो उसके राइट में मुझे 3 मिला, दैट मीन्स वी कैन मूव टू दी राइट। तो नोड को हम अपडेट कर देंगे 3 से, ठीक है। अगेन लेट्स रिपीट दी प्रोसेस, मूव टू दी लेफ्ट। सो नोड मेरा नल नहीं है, इसका मतलब 3 इंसर्ट करो एंड मूव टू दी लेफ्ट विच इज नल। 3 का लेफ्ट क्या है? नल है। अब लेट्स ट्राई टू मूव टू दी राइट, क्योंकि लेफ्ट कॉल ओवर हो चुकी है। क्या 3 का कोई राइट है? हाँ, 3 के राइट में 6 पड़ा हुआ है, तो वी कैन से ग्रेट, इसको अपडेट कर दो 6 पे। ओके, अब लेट्स रिपीट द प्रोसेस अगेन, मूव टू द लेफ्ट। क्या 6 का कोई लेफ्ट है? हाँ, 6 का लेफ्ट है, तो 6 को इंसर्ट किया एंड लेफ्ट में अपडेट कर दिया, दैट मीन्स हम 6 से आगे 8 पे। ग्रेट। अब क्या 8 का कोई लेफ्ट चाइल्ड है? हाँ, इसके लेफ्ट में तुम्हें नल मिल जाएगा भाई, तो तुम क्या करो, यहाँ से निकलो, इसको कर दो नल, स्टैक में हो जाओ इंसर्ट। ओके, तो अब मुझे लेफ्ट चाइल्ड नल मिल गया, विच इज दिस पार्ट इज डन। तो नेक्स्ट क्या करना है, मूव टू द राइट। तो स्टैक के टॉप पे जो भी है उसका राइट क्या है? उसका राइट भी फॉर्चुनेटली नल है, इसका मतलब ये प्रोसेस हो चुका है। तो अपने टेम भैया को एक्टिवेट करो। ओके, लेट मी क्लीन दिस। हम कहेंगे टेम भाई, ये 8 को मैंने पॉप किया है, इसको रख लो, हैं, 8 को प्रिंट कर दिया मैंने। बाप का काम है इनके सारे राइट चाइल्ड को हटाना। तो टेम्प आएगा, टेम्प कहेगा स्टैक के टॉप पे क्या है? 6। क्या 8 6 का राइट चाइल्ड है? नहीं, 8 6 का लेफ्ट चाइल्ड है, यानी कि टेम्प का काम यहीं पे खत्म, टेम्प आगे कुछ नहीं कर सकता। तो कॉल फिर से रिटर्न होगी, हम चेक करेंगे क्या हम और लेफ्ट जा सकते हैं। तो आपका जो नोड है वो नल पे खड़ा है, विच इज हियर, नोड आपका यहाँ पे वेट कर रहा है अपनी चांस का, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, मूव टू दी राइट। ओके, तो स्टैक के टॉप में जो भी है विच इज 6, उसके राइट में देखो, तो उसका राइट फॉर्चुनेटली फिर से क्या निकला? नल निकला, यानी कि हम फिर से टेम्प को ही बुलाएंगे, नोड अभी भी वेट करेगा। तो 6 को किया पॉप, 6 को टेम्प में स्टोर कर दिया एंड रिजल्ट में प्रिंट कर दिया। ओके, अब स्टैक के टॉप में है 3। क्या 6 3 का राइट चाइल्ड था? हाँ भाई, राइट चाइल्ड था, इसका मतलब 3 इज ऑल्सो डन। तो 3 को पॉप कराया, 3 को यहाँ पे इंसर्ट किया एंड रिजल्ट में ऐड कर दिया। ओके, अब फिर से चेक करो, जो तुम्हारा 3 है, स्टैक में क्या बचा है? 1 बचा है सिर्फ। क्या 3 तुम्हारे 1 का राइट चाइल्ड है? हाँ, राइट चाइल्ड है, इसका मतलब 1 को पॉप करो, 1 को इंसर्ट करो एंड यहाँ पे 1 कर दो। अब क्या तुम्हारा स्टैक में कुछ बचा? नहीं, स्टैक एम्प्टी हो गया एंड नोड भी तुम्हारी नल पे खड़ी है, ठीक है। तो जो तुम्हारी लूप की इनर कंडीशन थी, तो नोड इक्वल इक्वल नल हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। यानी आप और फर्दर नोड की वैल्यू नहीं रख सकते, प्लस आपका जो स्टैक है दैट इज एम्प्टी। तो जैसे ही ये कंडीशन मीट हुई, हम कह सकते हैं कि अब लूप में जाने की ज़रूरत नहीं है, एंड दिस इज़ आवर फाइनल रिजल्ट। हो गया ना प्यार रिकर्जन से। देख रहे हो, रिकर्जन को आइटरेटिव में कन्वर्ट करते करते मौत आ जाती भाई। और इसीलिए ये जो क्वेश्चन है, ये आई थिंक वन ऑफ द हार्डेस्ट टू ग्रास्प है, अगर आप इसे आइटरेटिव करो तो। मैं जिस जहाँ सॉल्व कर रहा हूँ वहाँ ईजी इसलिए लिखा है क्योंकि रिकर्जन से 2 मिनट में हो जाएगा, बट इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ इसे कई काफ़ी अच्छी तरीके, देखो तुम्हें कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया है कि हमें सारे राइट चाइल्ड उड़ाने हैं, है ना। राइट कॉल से वापस आते आते जितने भी पेरेंट हैं, राइट चाइल्ड के पेरेंट्स हैं, उन सबको फिनिश कर दो, देन अगेन मूव टू द लेफ्ट। इट इज़ ईजी, बट हार्ड पार्ट इज़ कि क्या आप इस चीज़ को इंटरव्यू को समझा पाओगे। तो उस लिए इस वीडियो को 2 3 बार देखो, 2 3 चीज़ों पे ड्राई रन करो एंड देन तुम्हारी कमांड बनेगी, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलो इसे फटाफट से कोड करते हैं। ओके, तो कोड करते हैं। सबसे पहले मैं रिजल्ट नाम की लिस्ट बना लेता हूँ, विच आई एम गोइंग टू रिटर्न। तो हो गया रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू। ओके, ग्रेट, ग्रेट, देन वी कैन से रिटर्न res। ओके, नेक्स्ट मुझे एक स्टैक की ज़रूरत है, राइल से स्टैक ऑफ ट्री नोड। ट्री नोड नाम है ना, हाँ, ट्री नोड, ठीक है। इसको हम लिखते हैं स्टैक इज इक्वल टू न्यू स्टैक। ग्रेट,
और ये हमने स्टैक को क्रिएट कर लिया। अब एक नोड बना लेते हैं, ट्री नोड, इसको नाम दे दो नोड इज इक्वल टू रूट। ठीक है, अब सिंपल कंडीशन चेक कि वाइल, ठीक है, नोड इज नॉट इक्वल टू नल और नॉट ऑफ स्टैक डॉट इज एम्प्टी। ओके, हाउ सिंपल राइट, कि अगर आपका नोड नल नहीं है या फिर आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है तब तक आपको कंटिन्यू करना है। अब सबसे पहला काम क्या था, मूव टू दी लेफ्ट जितना जा सकते हो। तो मैं लिखूंगा कि वाइल जो तुम्हारा नोड है, ठीक है, दैट इज नॉट इक्वल टू नल, तो कीप ऑन मूविंग दिस गाय टू दी लेफ्ट। तो मैं कहता हूँ भाई स्टैक में से ऐड करो स्टैक डॉट पुश, ये रहा तुम्हारा नोड, and then just keep on going to the left, node is equal to node dot left। ओके, अब जब आप लेफ्ट कॉल से वापस आ जाओगे, आप और लेफ्ट नहीं जा सकते, तो आपको क्या करना है, मूव टू दी राइट, बट यहाँ पे दो कंडीशन है। ठीक है, क्या कंडीशन है, इफ स्टैक डॉट पीक, मैंने देखो इसे रिमूव नहीं किया है, मैं चेक करूंगा कि भाई पीक करने के बाद अगर तुम्हारा जो राइट चाइल्ड है जो कि मेरे स्टैक के टॉप पे, दैट इज नॉट इक्वल टू नल, अगर वो नल नहीं है, ठीक है, देन आपको क्या करना है, वापस से प्रोसेस कंटिन्यू करना है। तो आप सिंपल लिख दोगे कि भाई नोड इज इक्वल टू टैग टैग डॉट पीक डॉट राइट। ओके, इसका राइट, तो अभी देखो मैंने कुछ भी पॉप नहीं किया, मैंने सिंपल इसको उसके राइट पे भेज दिया। तो अब मैं यहाँ पे एल्स लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब भी ये इस इफ में आए और ये वाला टास्क परफॉर्म हो जाए तो ये वापस से लूप कंटिन्यू हो जाए, ठीक है, नीचे ना जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे एल्स लिख दिया कि अगर नल नहीं है तभी यहाँ जाना, अगर नल है तो दूसरी चीज़ करो। ओके, दूसरी चीज़ मुझे क्या करनी है, बाई नीड टू प्रिंट, देखो करेंट नोड तो खत्म हो चुकी है, उसके रूट को प्रिंट कर दो सबसे पहले। तो एल से मैं एक टेम्प को लेके आता हूँ, प्री नोड, ओके, विल से टेम्प भाई तुम आ जाओ और तुम ले जाओ स्टैक के टॉप को, स्टैक डॉट पॉप, ठीक है, जो भी तुम्हारे स्टैक में था उसे लेके चले जाओ। तो हम हमारे रिजल्ट में डॉट ऐड कर लेंगे टेम्प, क्या वैल्यू है यहाँ पे, वैल वी एल रखा है इन्होंने। ओके, तो विल से टेम्प डॉट वी ए एल, तो मैंने जो भी वैल्यू थी उसे अपने रिजल्ट में स्टोर कर दी। अब मुझे उन सारी नोट्स को प्रिंट कराना होगा जिसके राइट चाइल्ड है मेरे पास, या जिसके राइट चाइल्ड हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो व्हाट विल से वाइल, ठीक है, स्टैक एम्प्टी ना हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चेक कर लेना, वाइल स्टैक डॉट इज एम्प्टी, नॉट एम्प्टी, ठीक है, जब तक स्टैक तुम्हारा एम्प्टी नहीं है, एंड जो तुम्हारा टेम्प है, ओके, दैट इज इक्वल टू स्टैक डॉट पीक, ठीक है, स्टैक के टॉप वाले का राइट चाइल्ड है। अगर ये समझे कॉन्सेप्ट, कि अगर तुम्हारा स्टैक एम्प्टी नहीं है और जो तुम्हारी नोड है वो तुम्हारे स्टैक के टॉप का राइट चाइल्ड भी है, इसका मतलब तुम्हें क्या करना है, इसको प्रोसेस कर देना है, ये हो चुका है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे भाई टेम्प इज इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप, ठीक है, जो भी तुम्हारा ऊपर वाला पेरेंट है उसे पॉप कर दो एंड देन उसे अपने रिजल्ट में ऐड कर लो विद दिस लाइन, ठीक है, एंड देन आप इस वाइल लूप के बाहर आ जाओगे। देन अगेन सेम प्रोसेस वही करना है, मूव टू दी लेफ्ट, अगर नहीं जा सकते तो राइट जाने का ट्राई करो एंड ऑल सच थिंग्स। ओके, सो आई होप ये कोड अब कंप्लीट हो चुका है, लेट्स ट्राई टू रन दिस वंस, चलना तो चाहिए। ओके, वी हैव गॉट एन मैंने एरे लिस्ट नहीं लिखा है यहाँ पे, वन सेकेंड गाइस, ओके दिस शुड बी एरे लिस्ट, एरे लिस्ट, ओके, लेट्स ट्राई टू रन इट अगेन, मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। ओके ग्रेट, अब इसे सबमिट करके देखते हैं, और उससे पहले वी नीड दिस गाय। अब करो सबमिट भाई, ओह ग्रेट, सॉल्व सबमिटेड, ठीक है। सो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है, ये टिपिकल क्वेश्चन है, ये आसान नहीं है, अगेन आई एम टेलिंग, ये थोड़ा डिफिकल्ट टू ग्रास्प कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा नहीं कि आपको याद हो जाएगा, बट जो मैंने आपको रामबाण बताया था कि जो भी आप रिकर्जन में कर रहे हो उसको रेप्लिकेट करने का ट्राई करो, तो आप इजीली सिंगल स्टैक में कर सकते हो। हार्ड टू कोड बट नॉट दैट हार्ड की ज़िंदगी में कभी नहीं होगा। व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अब यहाँ पे भी देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन बिग ऑफ एन ही होने वाली है और स्टैक स्पेस भी बिग ऑफ एन। क्यों ऐसा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, देखो अगेन ये तो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया था, जैसे डिपेंडेंट लूप, अब अगर तुम्हें यहाँ पे इफ़ लगा दो और यहाँ पे एल्स इफ लगा दो, ओके, तो अगर फिर से हम सबमिट करें तो क्या हमारे आंसर में कोई फ़र्क पड़ेगा, नो, सबमिटेड, ठीक है। तो ये क्या है, डिपेंडेंट लूप है, इसलिए ये तो ओ ऑफ एन ही चल रहा है, तो मैंने दिखा भी दिया।
अब नेक्स्ट काम क्या है कि हम राइट में जा रहे हैं तो भी ये ओ ऑफ एन ही ऑपरेशन है। यहाँ पे तुम्हें लग रहा होगा कि भैया यहाँ पे तुम कुछ कर रहे हैं, नहीं, तुम देखो क्या कर रहे हो, तुम स्टैक में इंसर्ट कर रहे थे जिस चीज़ को, उसे यहाँ पे पॉप कर रहे हो। सो एक वर्स्ट केस कंडीशन क्या होगी, राइट स्क्यूड ट्री, मतलब तुम राइट 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 चाइल्ड इंसर्ट करते गए एंड देन सभी को पॉप करते चले गए। सो ओ ऑफ एन, एन प्लस एन वापसी, यानी कि बिग ऑफ ट्वाइस ऑफ एन, लेकिन वो भी ले दे के लीनियर टाइम होता है, दैट विल कम ऑन टू बी बिग ऑफ एन। मैं तुम्हें बता देता हूँ स्क्यूड ट्रीज क्या होते हैं, एक सेकेंड। ओके, सो देर इज़ अ कॉन्सेप्ट जहाँ पे एक नोड होगा और उसका या एक ही हिस्से पे सारे चाइल्ड होंगे, ये सारे चाइल्ड हैं, सारे चाइल्ड हैं, सारे चाइल्ड हैं। देखो ये राइट स्क्यूड ट्री कहते हैं इसे, ठीक है। स्क्यूड, मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, SKEWED। ओके, तो राइट स्क्यूड ट्री मतलब ऐसा ट्री जिसके सारे चिल्ड्रन कहाँ पे हैं, राइट साइड में ही होने वाले हैं, ठीक है। और ये कैसा ट्री हो जाएगा, दिस इज लेफ्ट स्क्यूड ट्री, क्योंकि इसके सारे चिल्ड्रन लेफ्ट साइड में। ओके, तो इस केस में आप देखो क्या करोगे, आप जितने भी नोट है उसे एक एक करके अपने स्टैक में पुश करते जाओगे, पुश करते जाओगे, पुश करते जाओगे, एंड देन इसका भी लेफ्ट चाइल्ड नल एंड राइट चाइल्ड भी नल हो गया पहली बार। तब आप यहाँ पे अपने टेम्प वाले लॉजिक को लाओगे और आप कहोगे इसे पॉप कर, इसे पॉप कर, इसे पॉप कर, इसे पॉप कर, इसे पॉप कर। तो यू हैव इंसर्टेड 1 2 3 4 5 नोड एंड मैंने 5 इंसर्ट किया एंड देन 5 को मैं पॉप भी करूंगा। ओके, सो दिस इज n प्लस एन विच इज ट्वाइस ऑफ n, बट ले दे करके ये क्या है, ओ ऑफ n ऑपरेशन, बिकॉज दिस इज लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। समझ में आया? सो दिस इज वेरी इजी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट एन इशू। सो दैट्स इट, ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ा सा हार्ड हो सकता है यार 2 3 बार पढ़ना, मुझे भी फर्स्ट टाइम जब मैं जूनियर था मैंने देखा, मुझे समझ नहीं आया था। विद टाइम मुझे ये चीज़ें समझ में आ गई जब मैंने और ज़्यादा इसकी कोडिंग करी और ज़्यादा प्रैक्टिस करी। सो आप टेंशन मत लो, अगर आपको आज की वीडियो में थोड़ा भी हिचकिचाहट हुई हो, एक पेन पेपर उठाओ, 4 5 ट्रीज बनाओ अपने हिसाब से और उसे ड्राई रन करने का ट्राई करो। और ये वाला ज़रूर करना, दिस इज़ एज अ होमवर्क। आप अगर इस वाले स्क्यूड ट्री को प्रिंट करके देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि मैं तुम्हें क्या बता रहा था, ठीक है। ऑल चाइल्ड्स आर टू द राइट, ठीक है। सो यार ये था आज की वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वी आर टारगेटिंग फॉर 10K सब्सक्राइबर्स, तो जितना जल्दी सब्सक्राइब करो उतना भला है मेरे लिए। ओके, सो यार थैंक यू सो मच एंड मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में।